हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल 2024 वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जिसमें 5000 मेल और 1000 फीमेल कांस्टेबलों के पद का जो विज्ञापन है वो जारी हो चुका है। 20 फरवरी से इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होंगे। लेकिन बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूजन है कि कौन इसको अप्लाई कर सकता है और क्या अदर स्टेट वाले जो बच्चे हैं क्या वो भी अप्लाई कर सकते हैं, एज लिमिट क्या होगी। और एक और बड़ा यहाँ पे डाउट ये है कि जैसे मान लीजिए एज रिलैक्सेशन हमने लिया है तो क्या हम जर्नल में जा सकते हैं कि नहीं जा सकते। और दोस्तों, एसएससी ने यहाँ पे सख्त हिदायत दी है डॉक्यूमेंट्स को लेकर, और वो हिदायत क्या है, किस प्रकार की हिदायत है, जानने के लिए वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और किसी प्रकार की लेटेस्ट न्यूज अपडेट रिजल्ट नोटिफिकेशन को पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहां पे हम लेटेस्ट न्यूज़पेपर की हेडलाइंस और जो भी अपडेट आती रहती है वो हम डालते रहते हैं, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आइए बात करते हैं हरियाणा पुलिस कांस्टेबल 2024 वैकेंसी के बारे में। तो ये आप देख सकते हो दोस्तों, नोटिफिकेशन है 12 फरवरी को नोटिफिकेशन आ चुका है। ऑनलाइन फॉर्म कब से कब तक भर सकेंगे दोस्तों? 20 फरवरी से इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होंगे और 21 मार्च तक आप इन ऑनलाइन फॉर्म को जमा कर सकते हो। अब फीस डिटेल की बात करें तो यहां पे कोई भी फीस आपसे नहीं मांगी गई है। क्यों नहीं मांगी गई है? इसके पीछे कारण यह है दोस्तों कि जो भी इसमें अप्लाई किया, मतलब अप्लाई कौन कर सकेगा, तो जिस भी बच्चे ने HSSC हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जो सीईटी एग्जाम हुआ था, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, और वो भी दोस्तों ग्रुप सी, है ना, ग्रुप सी का एग्जाम आपने दिया और आपने पास किया हुआ है, क्वालिफाई किया है, तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहला डाउट, जो अदर स्टेट वाले बच्चे हैं, अगर उन्होंने सीईटी नहीं दिया है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट नहीं दिया है, तो अप्लाई नहीं कर सकते। और जो ऑल कैंडिडेट है उनके लिए भी सेम रूल है कि सीईटी आपका पास होना जरूरी है। तो अगर आपने ग्रुप सी का एग्जाम क्वालिफाई कर रखा है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई भी फीस आपसे नहीं मांगी गई है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे एप्लीकेशंस आपके 20 फरवरी से स्टार्ट होंगे। ठीक है, यहां पे आप देख सकते हो जो प्रोसेस रहेगा, सीईटी ग्रुप सी क्वालिफाइड कैंडिडेट अगेंस्ट 1/2024 यही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, वैकेंसियों की बात करें तो 5000 मेल हैं, 1000 फीमेल हैं। ये कैटेगरी वाइज यहां पे वैकेंसी की डिटेल आपको दी हुई है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। किसी भी फॉर्म को अप्लाई करने से पहले नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ना जरूरी है, क्योंकि छोटी सी मिस्टेक आपका सारी कराई मेहनत पे पानी फेर सकती है दोस्तों। ठीक है, क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका 12वीं पास होना जरूरी है। ठीक है, 10वीं में आपके पास हिंदी या संस्कृत का होना जरूरी है। ठीक है, कोई भी एक्स्ट्रा वेटेज नहीं दिया जाएगा हायर एजुकेशन के लिए। पहले हरियाणा पुलिस की जो वैकेंसी आती है उसमें आपने बीए के आपने कर रखी है, एमए कर रखी है, तो एक्स्ट्रा नंबर मिलते थे, इस समय आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा बात करें दोस्तों एज लिमिट की, तो यहां पे देखिए कि फर्स्ट डे ऑफ द मंथ इन विच द एप्लीकेशन आर इनवाइटेड। इसका मतलब यह है कि 1 फरवरी 2024 को आपकी उम्र 18 से 25 साल होनी चाहिए जनरल कैटेगरी में। लेकिन दोस्तों अभी यहां पे 3 साल की रिलैक्सेशन दे दी है, ये यहां पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि जनरल कैटेगरी का कोई बच्चा जिसकी उम्र 18 से 28 साल है, कब भैया? 1 फरवरी 2024। 1 फरवरी 2024 को अगर आपकी उम्र जनरल कैटेगरी में 18 से 28 साल है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार ईडब्ल्यूएस की बात करें तो सेम क्राइटेरिया होता है। बीसीबी यानी ओबीसी ए की बात होगी, बीसीए बीसीबी, तो आपको यहां पे 31 साल तक का मौका मिलेगा, और एससी में यहां पे आपको 35 साल का मौका मिलेगा। ठीक है, 33 साल का मौका मिलेगा। ठीक है दोस्तों, 1 फरवरी को 33 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। अब यहां पे एक और चीज है, यहां पे इस नोटिस में लिखा हुआ है कि जैसे मान लीजिए कोई बच्चा जैसे ओबीसी कैटेगरी से आता है और उसकी उम्र 24 साल है अभी, ठीक है, यानी 25 से कम है। सीधे सीधे तौर पे आपको मैं इतना बताऊं कि अगर कोई बच्चा रिलैक्सेशन लेके यहां पे फॉरम में शामिल हो रहा है, जैसे मान लीजिए बीसीबी कैटेगरी का कोई बच्चा है और उसकी उम्र मान लीजिए 29 साल हो गई है, तो वो अपनी ही कैटेगरी में फाइट करेगा। अगर उसके जर्नल कट ऑफ से ज्यादा नंबर भी रहे तो भी वो जर्नल में नहीं जा पाएगा, अपनी ही कैटेगरी में फाइट करेगा। एससी कैटेगरी के लिए भी सेम चीजें लागू हैं। मतलब कहने का यह है कि अगर मान लीजिए आप जर्नल से अलग कैटेगरी से हैं और आपने एज रिलैक्सेशन लिया है, तो आप जर्नल में नहीं जाएंगे, बशर्ते आपके जर्नल से ज्यादा ही नंबर क्यों ना हो। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा कि आपकी फाइट अपने ही कैटेगरी में रहेगी।
अभी आपने हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की जो वेटिंग लिस्ट आई थी 2020 की, उसमें भी आपने देखा होगा कि बीसीबी कैटेगरी की जो कट ऑफ थी जनरल से ज्यादा थी। वो इसी कारण थी क्योंकि आपको अपनी कैटेगरी में ही फाइट करना होगा, आप जनरल में नहीं जा सकते, आपके चाहे कितने भी नंबर क्यों ना हो दोस्तों, ठीक है। और यहां पे डॉक्यूमेंट्स को लेकर भी यहां पे बड़ी बात ये कही गई है कि भैया जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो 2022 से पहले के नहीं होने चाहिए। यानी आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं 2022, उसमें डेट है 2022 के बाद के बने होने चाहिए। तो अगर आपका डोमिसाइल 2022 से पहले का है तो बनवा के नया फिर अप्लाई कीजिए, नहीं तो आगे जाके डॉक्यूमेंट्स में आपको दिक्कत हो सकती है। चाहे आप ईडब्ल्यूएस से हैं, बीसी-बी से हैं, बीसी-ए कैटेगरी, एससी कैटेगरी से हैं, आप अपने डॉक्यूमेंट्स नए बनवाएं तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई करें, अन्यथा आपको डॉक्यूमेंट्स में जाके रिजेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं क्वालिफाइंग टेस्ट क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो सबसे पहली बात, अप्लाई कौन कर सकता है, मैंने आपको बता दिया है कि जो ग्रुप सी में क्वालिफाई होगा वो सारे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों जब बात आती है कि सबसे पहला जो इवेंट रहेगा वो आपका रहेगा फिजिकल, ठीक है। यहां पे सबसे पहले आपका क्या होगा, फिजिकल होगा, फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। तो इसमें चाहे आप इसमें 2 लाख 3 लाख फॉर्म भरे जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैकेंसियां यहां पे टोटल दोस्तों 6000 है, तो मैक्सिमम इसके दोस्तों मैक्सिमम 12 गुना बुलाए जा सकते हैं। तो इसका मतलब है कि 72,000 बच्चे ही फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे। ये 12 गुना भी ज्यादा बता रहा हूं, 10 गुना ही बच्चे बुलाए जाएंगे। कितने बच्चे बुलाए जाएंगे, 60,000। अब इस बात को ध्यान से समझना दोस्तों, 60,000 बच्चे फिजिकल के लिए बुलाए, मेल और फीमेल दोनों। अगर दोस्तों इसमें से 24,000 बच्चे ही फिजिकल पास कर पाते हैं तो कोई भी एक्स्ट्रा लिस्ट नहीं आएगी, यही 24,000 बच्चे एग्जाम में बैठ जाएंगे। लेकिन अगर दोस्तों सोचते हैं कि 60,000 में से मान लीजिए 30,000 बच्चों ने फिजिकल पास कर दिया, ठीक है, तो दोस्तों उस कंडीशन में 30,000 में से भी 6,000 बच्चे रिटर्न एग्जाम में नहीं बैठ पाएंगे। केवल 24,000 बच्चे ही वैकेंसी के 4 गुना बच्चे ही रिटर्न एग्जाम में बैठेंगे, चाहे फिजिकल कितने भी बच्चे पास कर ले। लेकिन अगर दोस्तों इस 60,000 में से मान लीजिए फिजिकल करते हैं भैया 20,000 बच्चे, 60,000 में से 20,000 बच्चे ही फिजिकल पास कर पाते हैं, तो 4,000 बच्चों को बुलाने के लिए और 10 गुना बच्चों को, मतलब और बच्चों को बुलाया जाएगा, 10,000 15,000। यानी फिजिकल के लिए दूसरी लिस्ट तब तक आती रहेगी जब तक कि 24,000 बच्चे इनको नहीं मिल जाते। अगर पहली बार में ही 24,000 बच्चे मिल जाते हैं तो कोई भी एक्स्ट्रा लिस्ट नहीं आएगी, ठीक है दोस्तों। तो कहने का मतलब यह है कि फिजिकल आपने पास किया है कि नहीं किया है, आगे जाके कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों वैकेंसी के 4 गुना ही बच्चे रिटर्न एग्जाम में बैठेंगे। अगर मान लीजिए 50,000 बच्चों ने भी फिजिकल पास कर दिया या 35,000 बच्चों ने फिजिकल पास कर दिया, तब भी रिटर्न एग्जाम में 24,000 ही बैठेंगे, जो बाकी रहेंगे वो बाहर हो जाएंगे। और ये कैसे तो होगा, मेरिट के आधार पर होगा। अभी भी मेरिट बनेगी। मान लीजिए आप फॉर्म अप्लाई करते हैं लेकिन फिजिकल के लिए तो 10 गुना ही बच्चे बुलाए जाएंगे शुरुआत में, तो अब भी मेरिट बनेगी। फिर फिजिकल में पास होने के बाद फिर मेरिट बनेगी। जो बच्चे मेरिट में आएंगे, 4 गुना में आएंगे, वही बच्चे एग्जाम में बैठ पाएंगे। तो इस बात को दिमाग में रखना। अगर आपका स्कोर बहुत ज्यादा कम है, हो सकता है कि आपका फिजिकल के लिए बुलावा आ जाए लेकिन आपका रिटर्न के लिए नहीं आएगा दोस्तों, ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत है फिजिकल के लिए यहां पे। तो ये सारी बातें इसमें लिखी हुई हैं। अब अगर बात करें यहां पे कि फिजिकल में क्या होगा, तो हाइट आपकी 170 सेंटीमीटर चाहिए मेल के लिए और 157 सेंटीमीटर चाहिए फीमेल के लिए। चेस्ट यहां पे 80 से 85 चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, रनिंग क्या होगी, 2.5 किलोमीटर की रनिंग होगी मेल के लिए 12 मिनट में, फीमेल के लिए 1 किलोमीटर की रनिंग 6 मिनट में होगी, ठीक है। तो ये आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में होगा। उसके बाद यहाँ पे रिटर्न एग्जाम की बात करें तो 94.5 नंबरों का आपका रिटर्न एग्जाम होगा। तो भैया जो टेस्ट है आपका वो होगा 94.5 का। इसके बाद एनसीसी, इसके नंबर मिलेंगे आपको 3, तो कितने हो गए दोस्तों, 97.5 हो गए। इसके बाद सोशियो इकोनॉमिक्स के आपके 2.5 नंबर हो जाते हैं। इस प्रकार जो फाइनल कट ऑफ बनेगी 100 में से बनेगी, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि भैया जो रिटर्न एग्जाम होगा वो केवल आपका 94.5 नंबर का होगा, यानी एक क्वेश्चन 0.945 का होगा, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है रिटर्न एग्जाम में, लेकिन अगर आपने 5वां कोई भी गोला नहीं भरा तो आपका नेगेटिव कट जाएगा, ठीक है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिएगा।
तो ये यहां पे सारी चीजें दी हुई हैं। तो मुद्दे की बात ये है, पहली चीज अप्लाई डेट कब है भैया, तो 20 फरवरी से ऑनलाइन फॉर्म आपके स्टार्ट होंगे, 21 मार्च तक फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, एज लिमिट मैंने बता दी है, डॉक्यूमेंट्स मैंने बता दिए हैं कि नए आपको नई फोटो नए डॉक्यूमेंट्स, ईडब्ल्यूएस भी करंट ईयर का होना चाहिए, बीसीबी बीसीए एससी कैटेगरी 2022 के बाद का होना चाहिए। एज लिमिट का मैंने बता दिया है कि अगर आप रिलैक्सेशन ले रहे हैं एज में तो आप जर्नल में नहीं जा सकते। जैसे मान लीजिए ओबीसी कैटेगरी का बच्चा है, यानी बीसीबी कैटेगरी का बच्चा, और उसकी उम्र मान लीजिए 22 साल है, वो जर्नल में जा सकता है। लेकिन बीसीबी कैटेगरी का बच्चा जो मान लीजिए 26 साल का है, क्योंकि जर्नल की ओवरऑल एज तो 18 से 25 ही है, तो अगर कोई बच्चा 26 साल का है, बीसीबी कैटेगरी में है, तो वो जर्नल में नहीं जा पाएगा, चाहे उसके जर्नल से ज्यादा नंबर क्यों ना हो। इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों फिजिकल कब तक होगा, तो फिजिकल आप मान के चलिए कि 21 मार्च तक तो आपके फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, और मार्च में ही इलेक्शन होने हैं लोकसभा के, तो फिर आप मान के चलिए कि मार्च फिर अप्रैल की सुनवाई, तो आप ये मान के चलिए कि फिजिकल आपका हो सकता है मई के मंथ में। ठीक है, यानी अप्रैल लास्ट, हो सकता है कि अप्रैल लास्ट में हो जाए, नहीं तो मई आप कंफर्म मान के चलिए कि मई में आपका फिजिकल करवा लिया जाएगा। ठीक है, और हो सकता है कि फिजिकल और पीईटी एक साथ ही करवाया जा सकता है, तो ये भी संभावना यहां पे है। तो अगर आप एलिजिबल हैं हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के लिए तो अपने डॉक्यूमेंट्स पहले ही तैयार कर लीजिए, 20 फरवरी से ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। अभी हम कट ऑफ के ऊपर एक वीडियो लेके आएंगे, बहुत सारी वीडियो बहुत सारी इंफॉर्मेशन यूट्यूब पे देख रखी होगी, कोई कह रहा होगा 60 कट ऑफ जाएगी, कोई कहेगा 65 कट ऑफ जाएगी, एक रियल एनालिसिस के साथ आपको हम कट ऑफ देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए लेटेस्ट अपडेट के लिए, और अगर आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद, जय हिंद।